एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब आलसी कहते थे। वह काम नहीं करता था। वह अपना दिन एक बड़े पेड़ की छांव में एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर बिताता था। दूर की ओर देखते हुए वह उन सपनों के बारे में बहुत बात करते थे जो उन्होंने कभी शुरू नहीं किए थे। वो कहते, मैं एक दिन दुकान खोलूंगा, एक दिन मैं जमीन और गाय खरीदूंगा, मैं बिना थके पैसे कमाऊंगा। वह दिन कभी नहीं आया। लोगों ने उन पर हंसना बंद कर दिया। वे बस उन पर दया की नजर से देखते थे। उनकी पत्नी ने आह भरी और कहा, जिंदगी सपनों पर नहीं चलती, जिंदगी काम पर चलती है। उन्होंने अपने कंधे थोड़े ऊपर उठाए और कहा, किसी दिन मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। साल बीतते गए, जिंदगी मुश्किल होती गई। एक रात उनके पोते राम ने धीरे से पूछा, दादाजी क्या रोटी है? दादी ने अलमारी खोली। वह खाली थी। सपने से उसका पेट नहीं भर पा रहा था। उस रात दादाजी सो नहीं पाए। अगली सुबह शर्म को साथ लेकर वह खेत में मजदूरी करने गए। काम बहुत बेराम था। सूरज जलता था, पीठ झुकती जा रही थी, हाथ दर्द से भर गए। खेत के बीच में वह फुसफुसाए, यह आजादी नहीं, उन्होंने सोचा, यह सिर्फ बोझ है। रात को वह थके हुए और चुपचाप घर आए। दादी जी ने सब्जी और 2 रोटियां परोसी, उससे ज्यादा कभी नहीं। राम ने उन्हें गले लगाया और पूछा, दादाजी आज आपको क्या दिया गया? दादाजी ने अपनी तनख्वाह देखी और कहा, थोड़ी है पर कुछ तो है। हर हफ्ते थोड़े पैसे मिलते और हर हफ्ते वह गायब हो जाते, दवाइयों में, खाने में, जिंदगी में। मेज पर कुछ सिक्के रह गए। छत अभी भी टपक रही थी, भूख बनी रही। एक दोपहर गांव की एक दुकान पर उन्होंने लोगों को जोर से बात करते सुना, रहस्य बचत में है, अगर आप बचत करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। यह शब्द उनके दिमाग में रह गए। उस रात उन्हें एक बड़ा कांच का जार मिला और उन्होंने उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। हर हफ्ते सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदने के बाद वह उसमें सिक्के डालते थे। आवाज सुनकर वह मुस्कुरा देते थे। सिक्कों की आवाज उनके लिए उम्मीद जैसी थी। एक दिन राम को वह जार मिला। यह क्या है दादाजी? हमारा कल, दादाजी ने गर्व से कहा। लेकिन बचत करना मुश्किल था। उन्होंने नए जूते नहीं खरीदे, तब भी नहीं जब उनके पुराने जूते टूट गए। खाना कम होता गया। वह धीरे धीरे खाते थे। प्लेट कभी पूरी नहीं भरती थी। एक दिन दादी चुप नहीं रह सकी। अगर हम भूखे रहेंगे तो बचत का क्या फायदा? दादाजी ने ऊपर नहीं देखा, धीरे से कहा, किसी दिन तुम समझ जाओगी। ऐसे ही महीने बीत गए। सिक्कों का जार भर गया। दादाजी को यह सुरक्षा जैसा लग रहा था। एक सुबह वे बाजार गए। उन्होंने पैसे मेज पर रख दिए और कहा, मुझे 3 बोरी मक्का चाहिए। दुकानदार ने सिक्के गिने और सिर हिलाया। कीमतें बढ़ गई, इससे सिर्फ 1.5 बोरी खरीदी जा सकती है। दादाजी ये सुनकर अचंभित रह गए। पैसे की कीमत कम हो जाती है, दुकानदार ने बड़ी आसानी से कहा। घर लौटते समय सिक्कों का जार पहले से भारी लग रहा था। उस रात दादाजी ने पैसे मेज पर डाले और बार बार गिने। यह कभी नहीं बढ़े। राम ने धीरे से पूछा, तो दादाजी बचत करने का क्या फायदा है? दादाजी के पास कोई जवाब नहीं था। दिन अंधेरे होते गए। वह कमजोर होते गए। कभी कभी उन्हें लगता था कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है।
एक सुबह बरामदे में बैठे हुए उन्होंने पड़ोसियों को जाते देखा। कोई अंडे ले जा रहा था, कोई दूध। वे सब शांति से चल रहे थे। वे डरे हुए नहीं लग रहे थे। फिर उन्हें बहुत पहले राम की कही हुई बात याद आई। अगर हम मुर्गियां खरीद लें तो क्या होगा? इस बार उन्होंने राम की बात सुनी। उन्होंने आखिरी पैसे निकाले और कुछ पतली मुर्गियां खरीदी। जब दादाजी उन्हें खुला छोड़ा तो राम हंसा और उनके पीछे भागने लगा। अब हमारे पास अंडे की फैक्ट्री है, राम ने कहा। पहले उन्हें दिन में 1 या 2 अंडे मिलते थे। वे कुछ खाते थे, कुछ बेचते थे। उन पैसों से उन्होंने एक और मुर्गी खरीदी। दादाजी सब कुछ एक छोटी नोटबुक में लिखते थे। हर अंडे का महत्व था। जल्द ही वरांडा शोर से भर गया। पड़ोसी अंडे खरीदने आए। पहली बार काम अच्छा लगा। एक दोपहर दादाजी ने एक अंडा पकड़ा और राम से कहा, यह पैसों के जार से भी ज्यादा कीमती है। यह हमें खिलाता है, यह बढ़ता है और इसकी कीमत भी कम नहीं होती। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। तो अब आप आलसी नहीं रहे? दादाजी ने नम आंखों से मुस्कुराया। नहीं मेरे बच्चे, मैंने आखिरकार सीख लिया। जब लोग पैसे बचाने की बात करते थे तो दादाजी ने मुर्गियों की ओर इशारा करते हुए कहा, पैसे बचाना हाथ में पानी पकड़ने जैसा है। यह हमेशा फिसल जाता है। इसे काम में लाओ। भले ही तुम छोटी शुरुआत करो। और इस तरह उस आदमी ने, जिसे कभी आलसी कहा जाता था, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीखा। पैसे कभी मत बचाओ, इसे बढ़ाओ।